हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं हम कक्षा 10वीं हमारे पास में है, हिंदी मीडियम और विषय हमारा समाज विज्ञान है ना। और हम देख रहे हैं भारत के संसाधन का पहला चैप्टर है ना। अब देखते हैं इसके कुछ आगे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले अति लघुत्तरी है ना, अति लघुत्तरी का हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर केंद्रीय वन आयोग। केंद्रीय वन आयोग की बात करें कि होता क्या है। देखिए, केंद्रीय वन आयोग की बात करें तो एक स्थापना की गई संस्था, एक संस्था की स्थापना की गई और कब की गई? सन 1965 में की गई। ठीक है, क्या काम है इसका? ये काम देते हैं वो आंकड़ों और सूचनाओं को एकत्रित करता है। जितने भी आंकड़े वन से संबंधित है इन सबको एकत्रित करता है। उसके बाद में उनका प्रसारण करता है, एक जगह से दूसरी जगह जो भी इंफॉर्मेशन होती है डिपार्टमेंट में उसको पहुंचाता है। उसके बाद में इससे संबंधित जितने भी बाजार वगैरह है उसका अध्ययन करता है ना। उन वनों पर आधारित जितने भी बाजार है मार्केट से उसका अध्ययन करता है। और साथ में इस आयोग द्वारा जितनी भी संस्थाएं काम पर लगी हैं इन सबका समन्वय करता है, बैलेंस बनाए रखता है ना। उस पर अधिकार करता है, उनकी जानकारी को एकत्रित करना और उस पर समन्वय स्थापित करना, बैलेंस करना। ठीक है, आगे समझ में आपके? चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल है। भूमि जल की बात कर रहा है, मतलब भूमि जल। देखिए, हम देखते हैं कि बारिश के दिनों में जब बारिश होती है तो बारिश का पानी मिट्टी के अंदर जाता है। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उन छिद्रों द्वारा जो पानी होता है वो रिसकर कहाँ पहुंचता है? नीचे पहुंच जाता है। और नीचे का जो पानी होता है उसको भूमजल कहते हैं। और ये हमें कैसे मिलता है? तो आपने देखा होगा कुएं, नलकूप, ट्यूबवेल्स वगैरह खोदकर हम इस भूमजल को कहाँ लाते हैं? ऊपर लाते हैं सिंचाई में। और हमारी जितनी भी जरूरतें होती है उन जरूरतों में हम उसका उपयोग करते हैं। कारखानों में, घरेलू में उपयोग करते हैं, बिजली बनाने में करते हैं, है ना। चलिए, बहुत इजी था क्वेश्चन, ये सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9 है बांगर। बांगर के बारे में बात कर रहे थे कि बांगर मिट्टी क्या है। देखिए, इसको हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कह सकते हैं, है ना। नदियों द्वारा इसका निर्माण किया जाता है और ये कहां पर पाई जाती है? ऊंचे स्थानों पर पाई जाती है। ऐसी जगह पर पाई जाती है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। ठीक है, आगे आपके समझ में? इसकी कुछ विशेषता होती है, जैसे स्लेटी रंग की होती है, चिकनी मिट्टी के नाम से जाना जाता है इसको। और ये अगर हम खेती के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो ये कम उपजाऊ होती है। इसमें कुछ कंकड़ वगैरह पाए जाते हैं इस तरह की मिट्टी में। और वो जो कंकड़ होते हैं, कंकड़ पत्थर, वो किसके बने होते हैं? वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ठीक है, आगे आपके समझ में? आगे चलते हैं इधर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं हम। ये काफी सरल प्रश्न है, सिंपल है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम। ये तो बहुत ही सिंपल है, याद रखना बेटा। केवल जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी है जिसको रेगड़ नाम दिया गया है, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय, पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियां, ये सब मिट्टी के प्रकार है जो कि भारत में पाई जाती है। और इन सबका अपनी अलग विशेषता होती है। कोई फसलों के लिए अच्छी होती है, कोई कम उपजाऊ होती है, कोई मीडियम होती है ना। चलिए, अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। मृदा परिच्छेदिका क्या होता है? देखिए, मृदा की क्षैतिज परतें है ना, बहुत सारी परतें पाई जाती हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से आपने देखा होगा, ऐसी परतें पाई जाती है मिट्टियों की। बात आई समझ में, है ना। ये सब क्षैतिज है, लेकिन ये किस रूप में है? एक ऊर्ध्वाधर। तो हम लिख सकते हैं मृदा के क्षैतिज परतें। ये देखो क्षैतिज परतें ही, ये क्षैतिज, और ये जो खड़ा वाला भाग होता है इसको कहते हैं हम ऊर्ध्वाधर। ठीक है, खड़े वाला भाग ऊर्ध्वाधर और ये वाला भाग होता है क्षैतिज। तो मिट्टियों को उनके क्षैतिज विन्यास या परतों के रूप में दिखाने वाला ऊर्ध्वाधर काट, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर काट, इसको कहते हैं हम मृदा परिच्छेदिका। सबसे इसमें पहली ऊपरी परत। ऊपरी परत की बात करें, ये वाली परत सबसे ऊपर वाली, इसकी खासियत क्या होती है? इसमें ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है। साथ में जैविक पदार्थ जो होता है ना, जैविक पदार्थ इस ऊपरी परत में भरा होता है। ये मतलब ये खेती के लिए, जो खेती होती है हमारी इसी ऊपरी परत में होती है, उपजाऊ होती है ये। दूसरी परत की बात करते हैं हम,
दूसरी परत को नाम दिया गया उपमृदा। इसकी खासियत क्या है? इसमें बालू होता है, गाद, चिकनी मिट्टी, है ना, ये सब इसमें पाई जाती है। तीसरी परत को नाम दिया गया है अपक्षयी। अपक्षयी मूल चट्टानी पदार्थ। इसमें क्या होता है? इसमें मूल चट्टान होते हैं। कौन से होते हैं वो? अपक्षयी। चौथी परत की बात करते हैं हम, आखिरी चौथी परत जो होती है, चौथी परत मूल चट्टान है ना। इसमें क्या होता है भाई? इसमें जो होती है मूल चट्टाने के रूप में पाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखे हमारे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन देखे हमने यहाँ पर। इस 5 क्वेश्चन का आंसर आप लिख लेना पीडीएफ के द्वारा और इसको आप पढ़ के समझना और याद करना। अगले जो क्वेश्चन है आपको अगले वीडियो में सेंड कर दी जाएगी। धन्यवाद।